हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्तों आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं सागर ढंकड़ मर्डर केस का। सागर ढंकड़, अब भाई ये कौन है? दोस्तों, सागर ढंकड़ थे फॉर्मर जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन और 97 केजी ग्रीको रोमन रेसलर, और ये बिलोंग करते थे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा को। दोस्तों, इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि कई सारे मेडल्स भी लेकर आए। और इनके कोच थे खुद ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार। अब दोस्तों, आप पूछेंगे समस्या कहां पर है? तो हुआ कुछ ऐसा है कि बीती 4 मई 2021 को आरोप है कि ओलंपियन सुशील कुमार और उनके कुछ साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली उसके पार्किंग एरिया में सागर ढंकड़ की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की, और ढंकड़ को इस हद तक चोटें आईं कि इलाज के दौरान ही हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, सागर की जब यहां पर पिटाई हो रही थी तो सागर अकेले नहीं थे, उनके साथ यहां पर उनके 2 दोस्त भी थे जिनको भी काफी हद तक गंभीर चोटें आई हैं। और इस पूरी घटना में आरोपों की सुई आ रही है केवल और केवल ओलंपियन सुशील कुमार के ऊपर। दोस्तों, वैसे तो इस घटना के बाद हर जगह से नैरेटिव्स और रिएक्शंस की भरमार लगी पड़ी है, लेकिन यहां पर हम अकाउंट में केवल और केवल 3 पार्टीज के नैरेटिव्स लेंगे। पहली पुलिस, दूसरी पार्टी खुद सागर की फैमिली, और तीसरा सुशील कुमार जो कि खुद ओलंपियन रेसलर है। दोस्तों, 4 मई को सागर ढंकड़ के साथ यह पूरी वारदात होती है, और 5 मई को सुशील कुमार का नैरेटिव यहां पर सामने आता है। उनका कहना होता है कि भाई छत्रसाल स्टेडियम का कोई भी रेसलर इस पूरे इंसिडेंट में कहीं से लेकर कहीं तक शामिल नहीं है। यह पूरा इंसिडेंट जो हुआ है इसमें बाहर के रेसलर्स का हाथ है। सुशील कुमार का कहना है कि भाई बाहर के रेसलर्स आए, उन्होंने सागर को इस हद तक पीटा कि उसकी डेथ हो गई। और दोस्तों, इतने में ही क्या होता है कि 6 मई को दिल्ली पुलिस जाती है विक्टिम्स से मिलने, और दिल्ली पुलिस जब विक्टिम्स से मिलती है तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है मर्डर केस की। दिल्ली पुलिस विक्टिम्स की निशानदेही पर रेसलर सुशील कुमार की तलाश जारी कर देती है, जो कि फरार हो जाता है। पुलिस सुशील कुमार की तलाश में उसके कई एक ठिकानों पर रेड मारती है, पर वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होता, वो कहीं नहीं मिलता है भाई। और भाई बड़ी ही चालाकी से वो इंसान अपने ठिकाने बदलता रहता है। अब आती है 9 मई। दोस्तों, पुलिस के हाथ सुशील कुमार तो नहीं लगता, लेकिन उसका साथी प्रिंस दलाल लग जाता है, जिसके पास से इस पूरी घटना की वीडियो बरामद होती है। और वीडियो में सागर पर हमला करने वाले एक एक व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई देता है, और साथ ही साथ प्रिंस दलाल के पास कुछ बंदूकें भी पाई जाती हैं। इसके बाद पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर देती है रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ। इसके बाद 15 मई को दिल्ली कोर्ट एक नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देता है सुशील कुमार के खिलाफ। और फिर आती है 17 मई, जब पुलिस एक रिवॉर्ड डिक्लेयर कर देती है 1 लाख रुपए का। किसके खिलाफ? सुशील कुमार रेसलर के खिलाफ। इसके बाद 18 मई को रेसलर सुशील कुमार का लॉयर फाइल करता है एक एंटीसिपेटरी बेल, और उसमें वो हवाला देता है इस बात का कि ओलंपिक मेडलिस्ट को इस पूरे इशू की कहीं से लेकर कहीं तक कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए कोर्ट सुशील कुमार को बेल ग्रांट करे। दिल्ली कोर्ट जिसको ये कहते हुए नकार देता है कि भाई सुशील कुमार के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और इस पूरे मैटर में हम आपकी कहीं से लेकर कहीं तक कोई मदद नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली 23 मई को सुशील कुमार दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाता है। दोस्तों, सारे एविडेंसेस सुशील कुमार के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर वो दोषी साबित होता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, कितनी तरह से यहां पर उसको पनिश किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है लीगल का मतलब है कि भाई देखो, दफा 302 के तहत केस बना है, अगर मर्डर प्रूफ होता है तो भाई या तो फांसी या उम्र कैद, 2 में से एक मिलना सुशील कुमार को तय है। अगला ऑप्शन है दोस्त सुशील कुमार का करियर। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके करियर की,
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशील कुमार एक रेसलर होने के साथ साथ एक रेलवे का एम्प्लॉय भी है। अब रेलवे का एम्प्लॉय होने का मतलब है अगर भाई ये गिल्टी प्रूफ होता है तो इसकी रेलवे की नौकरी चली जाएगी। फिर उसके अलावा सुशील कुमार को क्या क्या मिला हुआ है, इसको मिले हुए हैं देखो ओलंपिक मेडल्स हैं। अब सवाल आता है क्या दोस्तों ये वापस किए जा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पास्ट में भी कई बार ऐसे केसेस आए हैं जब ओलंपियंस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर और ना जाने कितने ही ऐसे केसेस में पाया गया। टोटल 12 ओलंपियंस ऐसे हैं जो इस तरह के केसेस में गिल्टी पाए गए, लेकिन फिर भी उनके मेडल्स उनसे नहीं लिए जा सकते, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल। अब इसके अलावा सुशील कुमार के पास बच जाते हैं भाई पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। ये 3 अवार्ड सुशील कुमार के पास बच जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी आज तक इंडिया के हिस्ट्री में पद्मश्री जैसा अवार्ड देने के बाद कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से वापस नहीं लिया जा सका है। ये लिया ही नहीं गया, चाहे कोई भी केस सामने आया हो। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेस्ट में लोगों ने या तो खुद इसे वापस कर दिया या लेने से मना कर दिया। अब उसके अलावा बचते हैं भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और उसके अलावा आता है अर्जुन अवार्ड। क्या ये वापस हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि अगर सुशील कुमार किसी भी एंगल से गिल्टी पाए जाते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड ये वापस लेने की प्रोसीडिंग्स हम शुरू करेंगे। और उसके अलावा एंड में क्या आता है? एंड में आता है इसका सोशल पनिशमेंट। तो दोस्त सोशल पनिशमेंट का मतलब सीधा सा है भाई, अब आप अगर गिल्टी प्रूफ हो जाते हो और बाद में आप बाहर आ भी जाते हो तो करियर तो आपका चला गया, साथ ही साथ आपकी इज्जत भी चली गई। कोई आपको, अभी आप कोच हो, कोई आपको कोच की तरह भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगा, रेलवे से आपका जॉब चला जाएगा, कोई सोशल वैल्यू आपकी नहीं रह जाएगी, सोसाइटी में आप बहुत ही निचली नजर से देखे जाएंगे। तो ये सब होने वाला है सुशील कुमार के साथ।